एक इसको वाइट ये फ्रंट कैम नहीं, कैमरा फ्रंट पे क्यों नहीं हो रहा? चलो चलते रहे। नहीं, कहाँ? आप आइसक्रीम पर आइसक्रीम मिलेगी तब तक चलो ना चक्कर पे देख। दीदी आओ, जा रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो रिकॉर्ड सामने से, और फिर सामने से रिकॉर्ड कर सेम रिकॉर्डिंग हो रही है। कैमरा एक ही तरफ पे चलेगा, जैसे भी आपने फ्रंट कर लिया। हाँ, लेकिन मैं अपने आप को देखने के लिए कर रही तो हूँ। वो ऐसा चल रहा है, नहीं तो उसको स्वाइप करो। अब फिर मुझे भी ऐसा करना है। हाँ, स्वाइप कर लो इसको ऊपर, दिख रहा इसको स्वाइप करो ऊपर। हाँ बस चल गया। जिस तरफ चलाओगे उस तरफ चलेगा, दोनों तरफ नहीं चलेगा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं दीदी? बस अभी हम दिखाने जा रहे हैं अब हमें कैसे है पूरा प्रोसेस, टूर पूरा टी फैक्ट्री का। आते ही हमें वेलकम किया गया हमारा बहुत अच्छे से। और अब हमें दिखाएंगे हमारे ये हिमालयन व्यू टी फैक्ट्री। दिखा रहे हैं? हाँ, दिखा दिया था। आगे चलना पड़ेगा हमें बात करने के लिए। चलो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। शूज रिमूव करने हैं जरा। ओके, यहाँ पे नीचे जा रहे हैं लोग, लगता है चाय के बागान में काम वाम कर रहे हैं, वर्कर जा रहे हैं नीचे। शुरू कर रहे हैं, फिर वो बार-बार अच्छा, ओके। फिर वो बार-बार रिपीट करेंगे। सो स्टार्ट करूँ? हाँ जी, yes। मेरा नाम अंशुल ठाकुर है और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कैसे हम यहाँ पे चाय बनाते हैं। सो फर्स्टली हम यहाँ पे दो टाइप की चाय बनाते हैं, ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी और ग्रीन टी, जिसका यूज़ आप बॉयल वाटर में करते हो। अच्छा। दूध वाली जो चाय होती है, दानेदार चाय, रेगुलर टी जिसको बोलते हैं, जिसको CTC भी बोला जाता है, कट या कल्स, वो हम यहाँ पे नहीं बनाते क्योंकि उसका जो प्लांट है वो असामी का प्लांट है। तो ये जितना भी टी प्लांट्स आप देख रहे हो सराउंडिंग एरिया में, ये सारा का सारा प्लांट चाइनीज़ हाइब्रिड का प्लांट है। अच्छा। ये प्लांट पहले चाइना में हुआ करता था। सो ब्रिटिश इस प्लांट को यहाँ पे लेके आए और ये प्लांट्स तब से लगे हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 ईयर्स प्लांट्स है ये सारे, जितना भी आप देख रहे हो, 150 से 200 साल पुराने। क्योंकि सारा का सारा प्लांट डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर। इसको प्रॉपर बारिश चाहिए, प्रॉपर धूप चाहिए, इसलिए आपको यहीं पे मिलेगा और डांस नहीं सही। सो सारा का सारा प्लांट एक्चुअली डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। सो इसलिए लीफ प्लकिंग का जो सीजन चलता है वो चलता है मार्च एंड टू अक्टूबर। आफ्टर दैट फिर हम मेंटेनेंस करते हैं गार्डन ऑफ फैक्ट्री, क्योंकि मशीनरी भी आप जितना देख रहे हो ये सारा ब्रिटिश टाइप की मशीनरी है, ब्रिटानिया का मशीनरी है, ब्रिटिश ऑफ इंडिया। बट टाइम टू टाइम मॉडिफाई होती रही है मशीनरी, मेंटेनेंस प्रॉपर होता है। मार्च से अक्टूबर एंड तक आप लीफ प्लकिंग का, क्योंकि जब इस अभी पूरा मिल रही है ना, पॉज पड़ने स्टार्ट हो जाती है, लीफ ग्रो नहीं करता है, इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, इसलिए आपको यहीं पे मिलेगा। आप ये प्लांट देखोगे और जो दूध वाला प्लांट है, साम का प्लांट, वो देखने में दोनों सेम लगते हैं, बट वो साम का प्लांट नीचे से ट्री की तरह होता है, फिर उसको ब्रांचेस आने स्टार्ट हुई होती है। ये जो प्लांट है इसके नीचे से ब्रांचेस आने स्टार्ट हुई होती है। इतना रिच एंटीऑक्सीडेंट है इस प्लांट में, जीरो वेस्टेज है यहाँ पे। इवन जो झाड़ू लगता है यहाँ पे, उसका यूज भी जाता है फर्टिलाइजेशन में। प्लकिंग करते टाइम कभी बार लकड़ी वगैरह प्लग हो किया जाए, वो भी सेग्रीगेट होता है, जिसका यूज हो जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, वाइन फैक्ट्री में, टेस्ट के लिए, कलर के लिए। सो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। बट यूज सिर्फ बॉइल वाटर, दूध के साथ यूज करोगे प्रॉपर्टीज, फ्लेवर, अरोमा सब चीज हो जाएगा। सो ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी और ग्रीन टी, लीफ सेम रहता है दोनों चाय में, बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विल बी डिफरेंट। सो ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी बनाने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है विदरिंग। इस स्टेप को मदर ऑफ टी भी बोलते हैं, क्योंकि चाय बनाने में आज तक कोई परफेक्ट नहीं हुआ। हर दिन लीफ का करेक्टर चेंज है, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा लीफ का करेक्टर चेंज होगा। सो लीफ के करेक्टर को ऑब्जर्व करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। सो जो भी फ्रेश लीफ प्लक होकर आता है, ट्रफ्स के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है इक्वल, और सर्टेन अमाउंट तक यहाँ पे लीफ का मॉइस्चर रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैन एंड हॉट एयर। स्टार्ट पॉइंट पे फैन वगैरह, वहीं से हॉट एयर पास होती है और प्रोसेस चलता है 10 to 12 months। जैसे आज फ्रेश लीफ प्लक होकर आएगा वो कल उससे मॉइस्चर हटता है, मतलब ड्राई होता है। हाँ, 50 to 70% लेके ड्राई चलते हैं, क्योंकि लीफ के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं प्रॉपर रिलीज होने में 10 से 12 घंटे का टाइम लेता है, इसलिए यहाँ पे फ्लेवर इनहेंस होते हैं। सो फर्स्ट टाइम हम सर्टेन अमाउंट तक लीफ का मॉइस्चर रिड्यूस करते हैं, थोड़ा ब्लैक टी। ओके, इस स्टेप पे गए। सो मशीनरीज आर दिस टाइम ब्रिटानिया ब्रिटिश ऑफ इंडिया। ब्रिटिश टाइम का है? ब्रिटानिया ब्रिटिश ऑफ इंडिया। ओह माय गॉड, तब से है इतने पुराने। ये देखो लिखा हुआ है ये रहा, मॉडिफिकेशन एंड मेंटेनेंस, अक्टूबर के बाद मेंटेनेंस चलता है। सो सेकंड स्टेप रहता है रोलिंग। तो मेंटेनेंस के लिए भी मतलब इंडिया में हो जाता है इसका? सारे यहाँ पे रखे हुए अपने इंजीनियर हैं, इंजीनियर्स मेंटेनेंस करते हैं इसका।
सो विदर लीफ को कलेक्ट किया जाता है मैन्युअली, रोलिंग मशीन में डाला गया है। ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है और सीक्वेंस वाइज प्रेशर के ऊपर यहाँ पे लीफ को रोल किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। जब लीफ रोल होता है तो लीफ के जो इनर सेल्स हैं वो ब्रेक होते हैं, जिससे ओरिजिनल फ्लेवर एक्सट्रैक्ट होता है। प्रोसेस चलता है 25 to 30 and 30 to 35 मिनट्स। अगर यहाँ पे लीफ का मोशन ज़्यादा रिड्यूस हो गया होगा, किसी प्रेशर के ऊपर उसको रोल करेंगे तो वहाँ पे उसका ब्रोकन भी बन जाता है, जो हमारा टी बैग्स में यूज़ हो जाता है। थर्ड स्टेप रहता है फर्मेंटेशन। रोलिंग लीफ को निकालेंगे और फ्लोर में रख देंगे यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स एयर ऑक्सीडेशन। अब चाय का जो कलर है वो फर्मेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप हमारी चाय का कलर देखोगे बिल्कुल लाइट आएगा, बिकॉज फर्मेंटेशन किया हुआ है हमने यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स। दूध वाली जो चाय होती है उसमें वो फर्मेंटेशन होती है, जिसकी वजह से उसका कलर भी डार्किश हो जाता है, वो दरेदार भी ब्लैकिश हो जाती है। आप जितना देर तक लीफ प्ले में रखे छोड़ोगे एयर ऑक्सीडेशन के लिए, कब कलर उतना ही डार्किश होता जाएगा। सारा का सारा प्रोसेस ऑर्गेनिक है। फर्स्ट स्टेप तो विदिंग रोलिंग फर्मेंटेशन, इसके बाद अंदर जाता है ड्रायर में, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सभी रोलिंग मशीन आने तक ऐसे ही विदरिंग के 60 ड्रॉप्स प्लान में है, दो यहाँ पे हैं, कुछ ऊपर है कुछ साइड में है, क्योंकि लीफ आता है पर डे यहाँ पे आपको 10,000 to 16,000 kg फ्रेश लीफ पर डे, बट रिकवरी आती है 20 to 25%। 1 kg फ्रेश लीफ मतलब होके आएगा, चाय जो बनेगी वो बनेगी 200 to 250 ग्राम्स। क्योंकि आप किसी लीफ का मोशन में 60 to 70% प्रोड्यूस कर रहे हो। वेस्टेज जीरो वेस्टेज, इतना ही चाय की आवश्यकता है। जो झाड़ू लगता है उसका भी यूज हो जाता है, कुछ वेस्टेज उसका क्या यूजेस होता है? खाद में, फर्टिलाइजेशन में यूज होता है। अगर प्लग होके आ जाए तो वो भी सेग्रीगेट होता है। फार्मा कंपनी में, वाइन फैक्ट्री में यूज होता है उसको। हाँ, ये फैन लगे हैं, यहाँ से हॉट एयर पास होती है, जिसके वजह से लीफ का मॉइस्चर रिड्यूस। यहाँ से देखो, ये देखो दीदी फैन, ये फैन लगे हुए हैं जो लीफ वहाँ रखता है, इसी से मॉइस्चर जो 70-80% मॉइस्चर वो लोग खत्म करता है ना लीफ का, तो इसी फैन चलाते हैं यहाँ से, और पूरा प्रोसेस आगे तक ड्राई हो जाती है, ड्राई होता है। फिर ड्राई होके यहाँ पर जो भी 50-70% ड्राई करना होता है, तो ये प्रोसेस होता है पूरा, इसके साथ ही कनेक्शन है, और ये पूरा है, समझे? जो आगे हमें उसने एक्सप्लेन किया। हाँ। सो इसकी चाय बनाने वास्ते परफेक्ट टी हुआ है। ये ग्रीन टी सेक्शन एरिया है। सो ग्रीन टी बनाते हैं हम यहाँ पे, लीफ दोनों में सेम रहेगा, बट ग्रीन टी में जो भी फ्रेश लीफ प्लक होके आता है, फर्स्टली स्टीम कर देते हैं 5 to 10 मिनट्स फ्रेश लीफ को। जापानीज मेथड यूज करते हैं हम ग्रीन टी बनाने के लिए। ग्रीन टी के लिए आपको लीफ को पहले स्टीम करना पड़ता है, क्योंकि लीफ की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम प्रिजर्व कर सकें। लीफ के जो नसल होते हैं उसको यहीं पे लॉक कर देते हैं। ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी में हम हर स्टेप में लीफ के नसल्स को ब्रेक कर रहे हैं, बट ग्रीन टी में लीफ की प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व कर दिया जाता है। ग्रीन टी बनाने के दो मेथड हैं, जापानीज मेथड जो हम यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीमिंग, अनदर मेथड इज चाइनीज मेथड। चाइनीज मेथड में फ्रेश लीफ आता है, उसको रोस्ट कर देते हैं, जिसके हेल्प से लीफ की प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व किया जाता है। बट आपने कभी देखा होगा ग्रीन टी में आपको कभी स्मोकी फ्लेवर आ होगा, कभी बिटरनेस टेस्ट। हाँ, bitterness, yes, bitterness से रहता है चाइनीज मेथड की वजह से। जापानीज मेथड में आपको बिटरनेस टेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं आता। माइल्ड सा टेस्ट मिलेगा इसमें। प्रोसेस काफी हाइजीनिक है, एंड देन फिर उसको रोल किया जाता है और ड्राई किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ग्रीन टी में लीफ का फर्मेंटेशन नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने लीफ की प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व कर दिया होता है। ड्रायर के बाद जाता है ग्रेडिंग यूनिट में, जहाँ पे ग्रेड सेग्रीगेट होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, ग्रेड ब्रोकन, सेमी ब्रोकन। उसके बाद आता है पैकेजिंग एरिया में। सो पहले मैं आपको पैकेजिंग एरिया दिखाता हूँ। एनी क्वेश्चन? नहीं, देखो सारे टीज का अलग प्रोसेस है, देख रहे हो? ग्रीन टी को आपका स्टीम करते हैं, ये पैकेजिंग है ना एरिया। यहाँ पे बल्क में पैकेजिंग होती है। ये ग्रेडिंग और ड्राई होने के बाद यहाँ पे आता है, वो मैं ड्राई यूनिट और ग्रेडिंग यूनिट बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो 3 लाख kg चाय बनाते हैं हम यहाँ पे मार्च एंड टू अक्टूबर एंड, जिसका 60 to 70% सारा कलकत्ता डिस्पैच किया जाता है, क्योंकि चाय का मेन हब है कलकत्ता। सराउंडिंग फैक्ट्री जितना भी है, असम, दार्जिलिंग, सबका चाय कलकत्ता जाता है। ऑक्शन होती है वहाँ पे, बिग कंपनी वहाँ से परचेज करती हैं, अपना ब्रांड लेके सेल आउट करती हैं। हम रखते हैं 20 to 30% हिमालयन ड्यू के नाम से सेल करने के लिए, बाकी अमेजॉन हिमालयन ड्यू की साइट में सारा भी, ठीक है। तो जितना भी ब्राउन पेपर से फिल हो रहे हैं सारा ऑक्शन में जाता है। तो ये बेस है जो हम इस यूनिट में बना के रेडी करते हैं। इन्हीं के साथ सारे फ्लेवर ब्लेंड ये 9 वो है, 9 नहीं है, ये एक्चुअली 4 फ्लेवर है। उसके Okay. ब्रोकन है जो टी बैग्स में use होते अच्छा हैं, अच्छा ठीक है? अच्छा। सो इन्हीं के साथ सारे फ्लेवर ब्लेंड किए जाते हैं। जैसे कैमोमिल टी है तो कैमोमिल के ड्राई फ्लावर ब्लेंड कर देंगे कुछ रेशियो में ग्रीन टी के साथ। ब्लू टी है तो उसमें अपराजिता फ्लावर ड्राई ब्लेंड कर देंगे। 60 से 70 सब फ्लेवर हमने यहाँ पे ब्लेंड किए हुए हैं। आइस टी, कंबूचा ड्रिंक, प्योर जेलेटो आइसक्रीम, सब हम यहाँ पे बनाते हैं। सभी से चाय से बनाया हुआ है, बट सबका यूनिट सेपरेट रखा हुआ है, क्योंकि ये चाय बड़ी जल्दी किसी फ्रेग्रेंस का अब्सॉर्ब कर लेता है। क्योंकि जब ये ऑक्शन में जाता है चाय, तो टीचर्स तो एक सिप से पता लगा लेते हैं उन्होंने सराउंडिंग एरिया में क्या एक्टिविटी करा हुआ है, किस कैरेक्टर का लीफ प्लक होके आया हुआ है, किस टेम्परेचर में इन्होंने ड्राई किया हुआ है, और सराउंडिंग एरिया में क्या एक्टिविटी हुआ पड़ा है। इवन हमें यहाँ पे डीओ वगैरह लगाना भी अलाउ नहीं है, इतनी जल्दी किसी फ्रेग्रेंस का अब्सॉर्ब करता है। इसलिए वुडन फायर यूज करते हैं हॉट एयर ड्रॉ करने के लिए। ओके, सो ये हैंड रोल्ड ओलॉन्ग टी है। हार्डली सीजन में 5 या 10 दिन ये चाय बनता है बस। अच्छा, सीजन जैसे स्टार्ट होगा 5 to 10 डेज ये चाय बनेगा। 2 लीफ बन बर्ड्स, बेबी लीव्स प्लक किए जाते हैं मैन्युअली
फर्मेंटेशन रोलिंग सेम टाइम का, रोलिंग हैंड रोल्ड, और इसमें जो सेग्रीगेशन का काम होता है वो भी मैन्युअली होता है। प्रॉपर 2 लीफ बर्ड्स की फॉर्म में मिलेगा, जैसे वहाँ पे सेग्रीगेशन का काम चला हुआ है थोड़ी देर में, ठीक है। ये ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी का लीफ ग्रेड है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी 2 ग्राम कप में डालो, पानी बॉईल करो, यूज करो। इसको आपको ब्रू करके पीना है, बॉईल नहीं करना है इसको। Boil नहीं, बस हाँ, मैं समझ गई। ठीक है। ये ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी का ब्रोकन डालो बस, हाँ, एंड ढक दो फॉर 1 minute एंड देन 3 to 4 minutes 3 to 4 minutes। एंड स्ट्रेन करो, यूज करो। ये ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी का ब्रोकन आ गया, टी बैग्स में इसका यूज होता है, ठीक है। अच्छा। ये ग्रीन टी का लीफ ग्रेड आ गया, ये ग्रीन टी का ब्रोकन आ Broken आ गया। गया। आप इसका कलर पेंस देख सकते हैं, डार्किश ग्रीनिश है क्योंकि स्टीम किया हुआ है। इंग्लिश ब्रेकफास्ट नाम से इसकी चाय आती है। अब इसमें फर्मेंटेशन ओवर किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका कप कलर भी डार्किश है, ये Dark। चाय भी ब्लैकिश होगी, और आप इसका यूज भी दूध के साथ कर सकते हैं मिल्क के साथ दिस क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन ओवर है। बाकी सारा बॉइल वाटर है, दूध के साथ यूज करोगे प्रॉपर्टीज फ्लेवर एरोमा सब जीरो हो जाएगा। सो यही बेस है, यही रॉ मटेरियल है, इसी के साथ सारे फ्लेवर, ओके। इनहैंस होता है ना। अब मैं आपको ट्रायल सेक्शन ऑफ ग्रेडिंग और करो आराम से ना, जगह को आपका बिजनेस में आ रहा है तो आपको जगह को भी नहीं आप ऐसे नहीं है ना। एक्चुअली इसकी बहुत डिफरेंट लेयर है, साइड अभी काम नहीं किया, इसका मोशन नहीं आना चाहिए, इसलिए एल्युमिनियम फॉइल अभी अंदर ना बाकी खाने के डालो सीधे ये ब्रोकन है, थोड़े हुए ना ब्रोकन है। जैसे ग्रीन टी का क्या कर रहे हैं, ब्रोकन। ब्रेजर टूट जाता ये ना उसमें यूज होता है दीदी, जो बारीक ब्रोकन होता है ना वो आपका वो टी बैग्स में, ठीक है। और नॉर्मल जो मोटे मोटे वाले होते हैं आप डायरेक्टली लेते हो और यूज करते हो। ये देखो ड्राई हो रहा है। ये फ्रेश लीफ का क्या है हमारा फर्स्ट आता है। ये फ्रेश लीव आया है, हाँ ठीक है। फर्स्ट हाफ में ये फ्रेश लीव है और आगे है एकदम गर्मी। यहाँ पे बहुत गर्मी है ना। एक्चुअली जब ये मैन्युफैक्चरिंग रनिंग का होता है ना तो आप यहाँ से पास नहीं कर सकते। अभी एक्चुअली अभी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हुआ है, वो भी एक मशीन चला हुआ है। रनिंग का होती है तो आप यहाँ से पास नहीं कर सकते, इतना हॉट रहते हैं। ये ड्राई सेक्शन है, आफ्टर फर्मेंटेशन जो भी लिखा है मैनुअली आता है, ड्राई माउथ में डालते हैं, 4 डिफरेंट केस पास होकर 21 मिनट में चाय यहाँ पे बन के रेडी हो जाती है। प्रॉपर्ली ड्राई किया जाता है यहाँ पे लीफ को। ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी में 112 to 116 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी। ग्रीन टी में 124 to 132 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर को मेंटेन करके लीफ को यहाँ पे ड्राई किया जाता है। जो पत्ती लगी है बड़ा फायदा उसका हॉट एयर किया जाता है। अब चाय यहाँ पे बनी रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे लीफ ग्रेड रहेगा, ब्रोकन सेमी ब्रोकन लकड़ी गोंदा हमारा ग्रेडिंग है वहाँ पे सारा सही है। तो चाय यहाँ पे प्रॉपर्ली ड्राई होकर रेडी हो जाता है, इस फॉर्म में बन के रेडी हो जाएगा। ये देखो ये ड्राई हाउस के आने के बाद प्रॉपर्ली ड्राई हुआ पड़ा है, कड़क हो गई तो चाय ये रेडी है। बट अब यहाँ पे लकड़ी है, ब्रोकन है, सेमी ब्रोकन है। अब अकॉर्डिंग टू साइज ये देखो छटेगा भी, लकड़ी वकड़ी है ना वो छटेगा।
ये देखो पूरा ड्राई हो गया। तो ये ग्रेडिंग यूनिट है, आप कोई सब ग्रेड देखो, इक्वल साइज में मिलेगा, फाइन साइज में मिलेगा, सिरिंज कट अलग है, इक्वल साइज में यहाँ पे कट हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सीप्स लगी हुई हैं, साइज के अकॉर्डिंग लीफ ग्रेड अलग हो जाएगा। ब्रोकन जो टी बैग्स में यूज होता है वो सारा यहाँ पे अलग है, मतलब 2-3 अकॉर्डिंग टू साइज। हाँ। उसके कम वाले सीप्स ये लगी हुई है जिसमें टीगर सब सेग्रीगेट हुआ है। बिल्कुल बारीक वाला है ना। और ये बिल्कुल डस्ट है, ये सारे डस्ट ये भी यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल जीरो वेस्टेज है यहाँ। फर्टिलाइजर। और ये देखिए इससे कम वाला ऊपर वाला ब्रोकन आ गया। सो अकॉर्डिंग टू साइज यहाँ पे सारा सेग्रीगेशन। ये सारे खाद बनाते खाद नहीं, बनाते खाद जो बनती है वो टी डस्ट की बनती है। वही डस्ट की बनती है जाना ये ये वाली? टी डस्ट है। हाँ ये डस्ट है देखो। सारा इनकी बाकी बनती सारा है। टी बैग ब्लेंडिंग डस्ट में की यूज बनती होता है। सो चाय यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब मैं आपको गार्डन एक्सप्लेन करूँ। आप सुंदर आजा। देखा कैसा प्रोसेस है शाम। हाँ।